नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान की। इस मामले में एक नया अपडेट है। जो संदिग्ध पकड़ा गया उसका नाम तो शाहिद है, उस पर 4-5 मुकदमे हैं और यह कहा जा रहा है कि वो तो सेंधमार है। दरअसल पुलिस ने जब जांच की तो उसके बारे में जानकारी मिली। अब उससे जो मुख्य आरोपी है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहां है आरोपी? इतनी बड़ी स्मार्ट पुलिस फेल क्यों हो रही है अभी तक? वक्त लगता है इन्वेस्टिगेशन में, थोड़ा सब्र करना चाहिए, आरोपी पकड़ा जाएगा, इस तरह की बातें कई लोग कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस आरोपी ने सैफ अली खान के 6 चाकू मारे, 6 बार मारा चाकू, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन एक और सीसीटीवी, जो 2 सीसीटीवी के अगर कंपैरिजन करें तो एक विचित्र सी बात उसमें समझ में आती है। आरोपी 1 बजकर करीब 37 मिनट पर ऊपर पैसेज पर जा रहा है, जो फायर एस्केप है उससे ऊपर फ्लोर पर जा रहा है। उस वक्त उसने जूते नहीं पहने हुए हैं, बैग लटकाया हुआ है और मुंह अपना ढका हुआ है। 2 बजकर 33 मिनट पर जब वो वापस आ रहा है तो उसने जूते पहने हुए हैं और उसने अपना ये भी हटा रखा है, मफल भी, मतलब कवर नहीं कर रखा, अनकवर्ड है। सवाल ये उठता है कि जब कोई इस तरह की घटना करता है तो यूजुअली अपना मुंह ढक लेता है ताकि सीसीटीवी में ना आए। तो क्या जल्दबाजी के चक्कर में आरोपी ऐसा करना भूल गया या पैनिक हो गया, वो भागा क्योंकि उसने घटना को अंजाम दे दिया था? नैनी का भी बयान है, उसका साफ साफ कहना है कि घर के अंदर क्या हुआ था। आरोपी जहांगीर की तरफ बढ़ रहा था, उसने रोका, उसके चाकू मारा, उसने पूछा क्या चाहिए, उसने कहा 1 करोड़ रुपए। तब तक हंगामा मच गया, सैफ आ गए और उसके बाद सारा सीन ये हुआ कि सैफ पर अटैक कर दिया गया। अब इस मामले में लगातार जांच बढ़ रही है, आरोपी को तो बुलाया जा रहा है लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। मैं वो बयान पढ़ देना चाहता हूं, जो बयान इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो दिया गया है। ये जो बयान है, स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट है, केयरटेकर ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि वो सैफ के घर पर काम करती है केयरटेकर बनकर। केयरटेकर महिला ने बताया पिछले 4 सालों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही है। वो सैफ अली खान के छोटे बेटे का देखभाल करती है। सैफ अली खान का परिवार 12वें माले पर रहता है। हर मंजिल पर 3 कमरे हैं और सैफ और करीना और बाकी लोग रहते हैं। 15 की रात 11 बजे छोटे बेटे को खाना खिलाकर सुला दिया था और रात में 2 बजे कुछ आवाज़ आई जिसके चलते मैं जग गई। मैं नींद से उठकर गई, उस समय बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसने पूरी बात बताई। जहांगीर को उठाने गए तो वह अपने बाएं हाथ में एक लकड़ी जैसा कुछ, दाहिने हाथ में एक लंबा पतला हेक्सा ब्लेड लेकर खड़ा था। ये आरोपी खड़ा था उस समय। ये तमाम बातें उसने बताई। जो नैनी थी उसने कहा कि फिर हमला हो गया। ये भी एक बात सामने आ रही है कि उसको जब ये पूरा वाकया हुआ उसने 1 करोड़ रुपए कहा। उस समय मौका पाकर चिल्लाता वो कमरे से बाहर भाग गया। सैफ और करीना मैडम उनकी आवाज़ के साथ एक साथ दौड़ते हुए पास आ गए। जब सैफ ने पूछा कि इस्मा वह कौन है, वह क्या चाहता है, तो उसने अपने हाथ में एक लकड़ी की वस्तु और हेक्सा ब्लेड से सैफ पर हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाज़ा खींच दिया, मतलब बंद कर दिया, और फिर हम सभी उसके पास भागे। आवाज़ सुनकर सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान बाहर आए तो हम उसे लेकर दोबारा कमरे में गए तो कमरे का दरवाज़ा खुला था, यानी कि वो आरोपी खोलकर भाग गया था दरवाज़ा। इसके बाद ये बताया गया है कि जो सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम वो वहाँ पर रहते हैं उसी अपार्टमेंट में, तो वो उनको लेकर गए। अब सवाल ये उठता है कि आरोपी गिरफ्त से बाहर है लेकिन है कहाँ आरोपी? और जो आरोपी है वो पहले नंगे पैर जा रहा है। चलिए, कई बार ऐसा होता है आरोपी नंगे पैर जाता है क्योंकि आहट ना हो जाए, इस वजह से। ये भी हो सकता है कि उसने कमरे के बाहर जूते पहन लिए, जूते बैग में रखे हो, या किसी और के जूते पहन के अंदर घुस गया हो। ये भी सवाल उठ रहा है कि जब नंगे पैर आए थे तो नंगे पैर क्यों नहीं भागे, क्यों अपना चेहरा ढका हुआ नहीं था? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी इस तरह से बयां करती है। और प्लस हमने कई पुलिस वालों से जो बात की, उनका कहना है कि उस वक्त जब क्राइम आप कर देते हो तो उस वक्त आपको कुछ पता नहीं होता। उस वक्त आपको एक सिर्फ एजेंडा होता है कि भागो यहाँ से। और शायद इसी वजह से कई बार गलतियाँ भी हो जाती है। कई बार आरोपी अपना फेस नहीं ढक पाता, या कई बार ये कहा जाए जो भाई वो शूज़ पहने हैं उसने तो वो भाग गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कोई डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब आरोपी पकड़ा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। डंप डाटा पुलिस ने निकाला, उससे आरोपी की पहचान हुई, लेकिन आरोपी है कहाँ? उसके परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है, उसके नियर डियर से भी हो रही है पूछताछ, लेकिन आरोपी की कोई लोकेशन का पता नहीं चल रहा। उसको भी डर है कि क्योंकि सैफ पर हमला किया है तो अब नेचुरल सी बात है कि भाई पुलिस उसको खोज रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अक्सर कहाँ उठता बैठता है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि छोड़ के भाग रहा है मुंबई, क्योंकि ऐसे अक्सर हमने देखा है कि आरोपी छोड़ के भाग जाते हैं। एक वो सीसीटीवी में भी दिखाया किसी इलाके में, तो आसपास रेलवे को, बस अड्डे को, सबको अलर्ट कर दिया गया है कि इस तरह का कोई आरोपी अगर दिखे तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। क्योंकि जब ये घटना की तो तकरीबन उस वक्त बज रहे थे, ये मानकर चलिए 2:33, और उसके बाद उसके पास काफ़ी वक्त है आरोपी के पास भागने का। सुबह पुलिस एक्टिव हुई, 8 बजे के आसपास एक खबर आई कल, तो आप मानकर चलिए कि कल भी पूरा दिन था, तो आरोपी हो सकता है कहीं और निकल गया हो, क्योंकि उसको काफ़ी वक्त मिल गया। ये कहा जाए 6 से 7 घंटे उसको मिल गए। जब ये खबर आई उसके बाद पुलिस एक्टिव रही होगी, उसके बाद एकदम रात में तो तलाशना, कहाँ तलाशे, वो एक नॉर्मली पुलिस जो पिकेट्स लगे होते हैं रात में उनको इन्फॉर्म कर देती है, या एक सिस्टम इस तरह से बना रखा है पुलिस ने कि वो जो एयरपोर्ट्स हैं, जो रेलवे स्टेशंस हैं, जो बस अड्डे हैं, वहाँ पर अलर्ट भेज देती है। बट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देर रात का वक्त है, 3 बज रहे थे, और सुबह होते होते ऑब्वियसली पुलिस एक्टिव होती है, फिर तमाम चीज़ें निकलती है, डंप डाटा निकलता है और एक इन्वेस्टिगेशन होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी कहीं दूर भाग गया हो, और ये जानकारी अभी पुलिस को नहीं है। खैर, उम्मीद यही की जानी चाहिए पकड़ा जाए वो, और इस मामले में जो आरोपी उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया, सैफ अली खान की जान भी जा सकती थी। एक अच्छी खबर यह है कि सैफ अली खान की तबीयत ठीक है, लेकिन आरोपी को वक्त बहुत मिल गया भागने का, तो आखिर वो क्या ऐसा तो नहीं मुंबई छोड़कर भाग गया? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।